कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एक लौते बिहार के राजनेता है जो एक पंजीकृत अपराधी है। लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से, और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए, जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, अब महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं, जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं। बीते दिन उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं या महागठबंधन के चेहरा के तौर पर आगे करते हैं तो इससे बिहार बर्बाद हो जाएगा, बिहार बर्बादी के रास्ते पर आ खड़ा होगा और बिहार एक बार फिर से लालू राबड़ी के उस राज की ओर रुख कर लेगा जिस राज में गुंडागर्दी होता था, जिस राज में जंगल राज था। और अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का नया बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव या उनके नीति के खिलाफ बिहार में जो बोलेगा उसके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है। पहले सुनिए सम्राट चौधरी के उस बयान को। महत्वपूर्ण पद देती है, वो नेता नहीं है बल्कि जनता नेता बनाती है। इसमें कहाँ दो मत है? जनता के ही बल पर सरकारें बनती है। नीतीश कुमार जी को यदि इतना ही जनता पर भरोसा है तो मैं कहता हूं कि आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए, जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 24 में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो संभव है, बकवास है। देखिए, ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये बात उठी है। धार्मिक गुरु का अपना कार्य है, सरकार अपने कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाने में, देश के विकास के कार्यों में लगी है, देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं वो उनका बयान। लेकिन राजद के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का नाम ही काफी है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। देखिए, लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से, और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? बीबीसी का रेट जो मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, एजेंसी अपना काम करती है। तो एजेंसी सर आपके ऊपर चला तो तभी आकर एजेंसी काम करना शुरू कर देती है। जो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिलीज की बात हो रही है तभी एजेंसी काम करेगी। जब कोई एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोई एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई इनकम टैक्स नहीं क्या, इसलिए आपको जवाब इनकम टैक्स दे सकता है। बिहार को नया राज्यपाल मिला है और यह है कि नए राज्यपाल बचपन से ही आरएसएस से संबंध रखते हैं, क्या बिहार बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, अब वो महामहिम राज्यपाल हैं, और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से जो उनके दायित्व हैं वो निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश के प्रधानमंत्री भी हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और देश की महामहिम राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी। जब किसी दायित्व पे कोई चला जाता है तो वो उस तरह से निर्वहन करता है जो उनके सामने लाया जाता है। चौधरी जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि लालू राज है। लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर है, जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, ये जदयू ने कहा था। तो मैं जेडीयू की बात को दोहरा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एक लौते बिहार के राजनेता है जो एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें क्या कहना है? जो पंजीकृत अपराधी स्वयं हो
उस पर क्या बयान देना। एक जो सवाल बात है, आप बोल रहे हैं वही बात उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव तो बिहार में लालू राज आ जाएगा, जंगल राज लौट जाएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूं कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए, और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में। क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है तो सर का बयान दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक वो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे। छपरा कांड पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। छपरा में जिस तरह पुलिस के सहयोग से हत्या की गई, इसका कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग इसको सदन तक ले जाने का काम करेंगे कि जब बच्चों को पीटा जा रहा था, पुलिस वहां गई, पुलिस ने नाम पता लिखा और फिर पीटते रहा। और आज तक आरती देवी यादव, विजय यादव के घर को न कुर्की किया गया, ध्वस्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार से थोड़ा सा तो सीख ले लीजिए। दिव्यांगों को तो पेंशन नहीं है दे रहे आप, कम से कम जो हत्यारे लोग हैं उस पर तो कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर कि उनके घरों को ध्वस्त कीजिए, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और उनको 1 महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलवाइए जो बच्चों की हत्या करता हो। तो बिहार की सरकार से पूरा विश्वास उठ गया और अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है, कि सुपर मुख्यमंत्री को चीने कि मुख्यमंत्री को चीने। या सिंगापुर से जो आए हैं उनसे पूछ के ही लोग कुछ बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 1 सीट मिलेगा, पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस 3 में है कि 13 में है। तो सारी स्थिति बनी हुई है। हमको लगता है अब सुपर पावर, नहीं कहता था अमेरिका सुपर पावर है, रसिया सुपर पावर, अब सिंगापुर से सुपर पावर आए हैं। तो अब नीतीश कुमार जी को कुछ लगता है बुद्धि देंगे का भला तो नहीं हुआ। बिहार को लोगों को मुक्ति मिली कि अब झूठ मूठ का ये जिले का यात्रा नहीं करेंगे। कि जो सरकार में कांग्रेस शामिल हो उस सरकार के खिलाफ करने वाले पेंशन योजना, जो जेपी के अनुयायी थे, जेपी के नाम पर पेंशन ले रहे हैं, उनको तो शर्म लगना चाहिए कि अब उस किस नाम का पेंशन ले रहे हो। अब राहुल गांधी के नाम पर पेंशन लेंगे क्या? तो जिसके खिलाफ लड़कर पेंशन उठा रहे हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, और वो दोनों तो मुक्ति दे, पेंशन छोड़िए। उसी तरह बिहार के लोगों को कल मुक्ति मिली बकवास यात्रा से। ये जो समाधान यात्रा था ना, ये तो बकवास यात्रा चल रहा था, कुछ हो जा रहा नहीं था। किसी गांव में सिर्फ जा रहे थे, एक गांव में जाकर पूरे जिले का पैरामीटर कैसे तैयार कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे, जीविका दीदी से मिल रहे थे जो भारत सरकार के आजीविका के माध्यम से बिहार में काम कर रही हैं। बिहार सरकार जीविका के माध्यम से काम कर, तो जो भारत सरकार और बिहार सरकार से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो वो जनता की बातों को कैसे बताएंगी। आशा दीदी से मिल रही थी जो सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा लेती है। तो ये पूरी तरह नाटक था
और बकवास यात्रा समाप्त हुआ, अब ये मुक्ति मिले। पिछले 1 महीने से कोई सरकारी अफसर कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार के गुणगान के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो आपने सुना सम्राट चौधरी के उस बयान को, जिस बयान में सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के नीति के खिलाफ या बिहार में उनके जंगल राज के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है। तो बिहार की राजनीति में जो यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है, उसमें कहीं ना कहीं मुहर लगती दिख रही है, क्योंकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, लगातार उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं, लगातार उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव हो या आरजेडी के अन्य नेता उसके खिलाफ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आखिर आरजेडी से आपकी क्या डील हुई है। लगातार डील की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लगातार पूछ रहे हैं अपने तमाम प्रतिक्रिया में, तमाम जनसभाओं में कि बताइए नीतीश कुमार आपको आरजेडी से क्या डील हुई है, आपने तेजस्वी यादव से क्या बात की है, जनता यह जानना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू बर्बाद हो रहा है। नीतीश कुमार अगर नहीं रुके, नीतीश कुमार अगर अपने अगल बगल रहने वाले लोगों की बात को सुनना बंद नहीं किए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, बिहार बर्बादी के रास्ते पर आ खड़ा होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा अब किस रवैये को अपनाते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे, या उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार यह कहते रहे हैं कि नहीं मैं जदयू में हूं, जदयू को बचाने की कवायद कर रहा हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाने की कवायद कर रहा हूं, नीतीश कुमार जो अपने अगल बगल के लोग की बात को सुन रहे हैं वो ना सुने, जदयू को बचा ले, जदयू पार्टी को बता ले और तेजस्वी यादव के साथ उनकी क्या डील हुई है उस डील को वो कंफर्म कर दे। मैं आपको फिर से यह बता देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों कहा था कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या महागठबंधन के चेहरा के तौर पर आगे होते हैं तो इससे बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार एक बार फिर से लालू राबड़ी के उस राज की ओर रुख कर लेगा जिस राज में गुंडागर्दी था, जिस राज में जंगल राज था। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।